हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है एक बार फिर से। हम कौन सा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपके हिसाब से होगा अभी, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भी है, लेकिन समझने की देर है। और अभी जब समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चन हम लगा लेंगे, पूरा वीडियो आपको देखना ज़रूरी होगा। 2 मिनट वीडियो देख के आंसर देख के भागिएगा मत, क्योंकि अगली बार हम नहीं समझाएँगे कि अगले क्वेश्चन, क्योंकि पिछला क्वेश्चन निर्णय करता है कि आप अगले क्वेश्चन को लगा पाएँगे कि नहीं। क्योंकि जब पिछला क्वेश्चन आप लगाते हैं, तो एक अलग ही सीख मिलती है। अलग सीख क्या है? कुछ ना कुछ एक नया चीज़ अगले क्वेश्चन में रहेगा, वरना क्यों 2 क्वेश्चन नहीं छोड़ के दिया जाता है? 2 क्वेश्चन लगा क्यों नहीं छोड़ दिया जाता है? अगर आपके पास आपके क्वेश्चन चैप्टर में, उस चैप्टर में 45 क्वेश्चन हैं, तो हर एक क्वेश्चन आपको एक नई सीख दे के आएगा। और जब तक वो पिछला क्वेश्चन आप नहीं लगाएँगे, तब तक अगला क्वेश्चन नहीं लगेगा। जब तक आप पिछले क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हम आपसे कोशिश करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखें, पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से समझें। तो आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करते हैं, तो समझिए आप अपने दोस्त से दगा करते हैं। आप अपने दोस्त के पास भी भेजिए कि हाँ, मुझे समझ में आ गया, तुम भी समझ लो, बहुत अच्छा समझ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? वो तो पढ़ने के बाद तो चलेगा। पढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों बताएँगे, परेशान ना हो। अब तो हर जगह इंग्लिश ही बोली जाती है, लेकिन हिंदी के स्टूडेंट के लिए हम मुख्य रूप से आए हुए हैं कि हिंदी के जो स्टूडेंट हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, वो ना जा पाएँ, उन्हें परेशानी ना हो, इसलिए हम हिंदी में भी बोलते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा भागने का कोशिश मत करिएगा इस वीडियो से। निम्न विवरण से श्री रमन लाल को 2021-22 का कर निर्धारण वर्ष की वेतन शीर्षक के कर योग्य आय का निर्धारण कीजिए। वह मुंबई में एक कपड़ा उद्योग में 60,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्यरत है। कहाँ पे? एक कपड़ा उद्योग में। सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं, पहली बात। इसके अतिरिक्त वह उनको उनके द्वारा की गई बिक्री पर 1% कमीशन पाने का भी अधिकारी है, जो गत वर्ष में 10 लाख की थी। क्या होता है कि आप कहीं कर्मचारी हैं किसी कपड़ा विभाग में, तो आप एक लालच दी जाती है। लालच क्या होती है कि आप एक काम कीजिए कि मेरे यहाँ जितना का कपड़ा बेचेंगे, जितने का प्रॉफ़िट मतलब सेल करेंगे, सेल आउट करेंगे, उसका हम इतना परसेंटेज आपको दे देंगे। मिलता भी है कहीं-कहीं, कहीं-कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पे मिला हुआ है इस क्वेश्चन में, वास्तव मिले चाहे ना मिले। इस क्वेश्चन में को बोला गया है कि आपको 1% दिया जाएगा कमीशन, जितना आप सेल आउट करेंगे, जितना आप हमारा टर्नओवर बढ़ा देंगे, या जितना आपके द्वारा टर्नओवर होगी पूरे एनुअल में। और इनके द्वारा टर्नओवर हुई है 10 लाख रुपए की, और इनको 1% कमीशन मिलता है उस 10 लाख रुपए पे। यही कहा गया है। गत वर्ष में उसके नियोक्ता से निम्न भत्ते तथा सुविधाएँ प्राप्त हुईं। भत्ते मतलब अलावेंस, और सुविधाएँ मतलब परक्विजिट्स। यहाँ तक क्लियर है? 10,000 रुपये प्रति माह महँगाई भत्ता, जो उसे सेवा की शर्तों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है, और जो अवकाश उपलब्धियों की गणना के लिए शामिल है। हर जगह क्या होता है, महँगाई भत्ता को लोग सैलरी में नहीं लेते हैं, ठीक है? क्या करते हैं, सैलरी में नहीं लेते हैं। यहाँ पे लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि यह रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। अगर ये भी बोल दिया जाता है कि यह मूल वेतन के समान है, या ये हम वेतन का भाग है, तो अभी हम मूल वेतन में महँगाई भत्ता को मानते हैं। बोनस कहाँ है? 32,000 रुपए। बोनस कितना को मिल रहा है? 32,000 रुपए। 10,000 रुपए प्रति माह मकान किराया भत्ता मिल रहा है। देखिए आ गया HRA, हाउस रेंट अलाउंस। कितना मिल रहा है? 10,000 रुपए। अगर पिछला क्वेश्चन हम नहीं लगाएँगे, इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएँगे। क्योंकि अब हम थोड़ा-सा पॉइंट, क्योंकि भई 22 क्वेश्चन लगा चुके हैं, 23वां आ चुके हैं। 22 क्वेश्चन तक हम आचार्य करते आए हैं। कितना क्वेश्चन लगाए हैं? चलिए, आप पीछे वीडियो देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा। चलिए, फिर बोला है कि 1,000 रुपए प्रति माह मनोरंजन भत्ता मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, अभी क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताया कि एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है। नियोक्ता ने उनके अवकाश में शिमला जाने हेतु यात्रा की रियायत के 3500 रुपये दिए। यह मान लो कि अवकाश पर यात्रा में रियायत केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों से संतुष्ट करती है। देखिए, अब एक बिजनेसमैन था, वो अपने एम्प्लॉय को कहा
कि जाओ मैं तुम्हें शिमला जाने घूमने के लिए भेजता हूँ, लेकिन वहाँ एक काम करना, वहाँ से शिमला मिर्च 3 कुंटल भिजवा देना। लो भैया, तुम घुमवाने हमको भेज रहे हो यार कि अपना काम करवाने के भेज रहे हो? तो यहाँ पे ये अथॉरिटी दे दी गई है, यह मान्यता दे दी गई सरकार द्वारा कि ये घूमने के लिए नहीं भेजे हुए थे, ये अपने काम से भेजे हुए थे, और जब ये अपने काम से भेजते हैं, तो वो आपका टैक्सेबल सैलरी या टैक्सेबल परक्यूजिट्स या टैक्सेबल अलाउंस नहीं होता है। अगर वो आपको वास्तव में घूमने के लिए दिए हैं कि जाइए इस साल, इस महीने में, इस दिन आपको ये टिकट कटवा के दे दिए, जाइए घूमिए, वो होता है परक्यूजिट्स, वो होती है अलाउंस, और वो होता है टैक्सेबल अमाउंट। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने दे दिया है। फिर बोला गया है उनको गैस, बिजली तथा पानी की सुविधा भी दी जाती है, जिसका 50,000 रुपया का व्यय नियोक्ता करता है। नियोक्ता को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर। आगे बोला है कि उसने तथा उसके नियोक्ता ने प्रत्येक के प्रमाणित भविष्य निधि में, प्रमाणित मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन का 14.5% अंशदान किया है। गत वर्ष में 9.5% के ब्याज की दर से इस निधि में 9800 रुपये ब्याज के जमा किए गए। अब ये बताइए कि ये 14.5% तो समझ में आ रहा है, क्योंकि 12% तक छूट होती है, 2.5% हमको दिखाना है टैक्सेबल में, ये बताएं। लेकिन यहाँ जो 9.5% दे दिया है ब्याज, 9.5% छूट होती है, 9.5% दिया, तो ये तो सिंपल एग्जाम्प्ट होना है। अब ये जितना देर हम बोल दिए, इतने में ही आपका आंसर लग गया, कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ हमको लिखना है बस। लिखा हुआ उसे मुंबई में किराए पर लिए गए आवास के लिए 14 रुपये प्रति माह किराया भी देना पड़ता है, किराया चुकाया है। उसको अलाउंस मिला है 10,000 रुपये प्रति माह, वही मिला है ना। मकान किराया भत्ता जो मिला है वो 10,000 रुपये प्रति माह है, लेकिन ये रेंटर तो 14,000 रुपये पे ऐड कर रहा है, यही इस क्वेश्चन में बोला हुआ है। चलिए हम बताते हैं कि वास्तविकता क्या होगी। अभी पहले देखते हैं सैलरी कितनी थी इनकी, 60,000 रुपये पर मंथ। यहाँ पे असिस्टेंट फॉर द असिस्टेंट ईयर 2021-22 या 2021 के लिए जो भी हो, इसको आप लिख लीजिएगा, जो उसका नाम हो वो हम नहीं बताते, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो लिखना चले तो ये हमारा बोर्ड छोटा हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बेसिक सैलरी। अभी हमको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी छोटी तो है, अब थोड़ा बड़ा किया जाएगा। 60,000 रुपये पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो 7,20,000 रुपये जो आपका क्या आया है, बेसिक सैलरी। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान से, देखने की क्या जरूरत है, थोड़ा देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम बोलेंगे फिक्स्ड कमीशन, और आप कहेंगे फिक्स्ड कमीशन लिखा भी है। फिक्स्ड कमीशन का एक अलग ही महत्व होता है, क्यों होता है अभी बताते हैं। फिक्स्ड कमीशन का अलग महत्व इसलिए होता है कि जब आप एचआरए की गणना करते हैं तो वहाँ पे फिक्स्ड कमीशन या आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ की गणना करते हैं, तो भी इस फिक्स्ड कमीशन को उस सैलरी में ऐड किया जाता है, वरना कमीशन लिखा हो, सिर्फ परसेंटेज भी दिया तो फिक्स्ड कमीशन मानते हैं, लेकिन सिंपली कमीशन लिख दिया है तो उसे हम नहीं मानते हैं। चलिए इसका 1% निकालिए, इसका 1% निकालेंगे 10,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, डियरनेस अलाउंस, और ये बोला है कि किसके लिए है, मूल वेतन और वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स को। इसे डियरनेस अलाउंस की जगह हम डियरनेस पे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मूल वेतन हो चुका है, समझिए महंगाई वेतन की तरह हो जा गया है। लेकिन चलिए जो लिखा हुआ है हम उसको ही लिखते हैं, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो सब कुछ क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट शायद आचार्य होगा, बोनस। अच्छी बात, बोनस आया है। बोनस कितना है, 32,000 रुपीज।
5th पॉइंट देखते हैं। 5th पॉइंट में लिखा हुआ है कि नियोक्ता ने अनुलाभ पर आयकर 1000 रुपये दिए। नहीं, 5th पॉइंट यही है? नहीं, एक और पॉइंट है, अभी तक बहुत पॉइंट है यहाँ पे। 10,000 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता मिलता है। इसको यहाँ पे हम लिख तो दे रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अभी बताएँगे नहीं, अभी बताएँगे थोड़ा-सा आगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ हमें देखना है। 6th पॉइंट पे आते हैं। 6th पॉइंट में लिखा हुआ है कि 1000 रुपये प्रति माह मनोरंजन भत्ता मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। अभी हम 22 में हम क्वेश्चन बताए हैं कि 5000 या एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो भी पार्ट होगा उसका 20% तब छूट देते हैं जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, लेकिन यहाँ पे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ही नहीं, तो इसको छूट किस बात की दें? तो छूट नहीं देंगे तो 12,000 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम आते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट में क्या है? 7th पॉइंट में लिखा हुआ है कि नियोक्ता ने उनको अवकाश में शिमला जाने हेतु रियायत के 3500 रुपये दिए। ट्रेवलिंग अलाउंस टीए, इस पे एग्जम्प्ट मार देते हैं, क्योंकि इसके हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा क्या, उस एम्प्लॉय का कोई मतलब नहीं है, हमारे के लिए क्या, हमको तो क्वेश्चन लगाना है। फिर नीचे दिया हुआ है गैस, बिजली तथा पानी की सुविधा भी दी गई है, जो कि 50,000 रुपये है। गैस, लाइट एंड वाटर, GTW, गैस L कर देते हैं, LW, गैस, लाइट, वाटर, जो कि 50,000 रुपये है। अब ये देखिए आगे लिखा हुआ है कि उसे RPF मिला है, RPF, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, यही मिला है, और उसको मिला कितना है? 14.5%, यही मिला है ना। और उसको ब्याज मिला है कितना? 9.5%। इंटरेस्ट जो है उसको हम ऐड नहीं करते हैं, फिर भी लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन RPF, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, इसको भी एग्जाम्प्ट करते हैं। और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है रेंट फ्री अकोमोडेशन का, RPF, और हमको क्या करना है? HRA निकालना है। अच्छा, HRA में हम पहले ही बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है, देखिए यहाँ पे जगह उतनी नहीं है, हम एक चीज देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट HRA में फर्स्ट पॉइंट होता है कि एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल HRA रिसीव, एक्चुअल HRA इसको जो रिसीव हुआ है वो 10,000 पर मंथ है, यानी 1,20,000 रुपये पर एनुअल, यहाँ पे दिए थे 1,20,000 रुपये। इसमें से सबसे छोटा जाता है तीनों चारों पॉइंट में, वही हमारे लिए टैक्सेबल माना जाता है, वो तो अभी बताएंगे। 1,20,000 रुपये हो गया। वास्तव में पेड कितना किया उसने? 14,000 रुपये, जो लास्ट पॉइंट आपका है। तो 14,000 इंटू 12 करेंगे तो आपका आएगा 1,68,000 रुपये। और उसमें से हम जानते हैं कि HRA में 3 चीज माइनस की जाती है, बेसिक सैलरी, फिक्स्ड कमीशन, डियरनेस अलाउंस, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8,50,000 रुपये। उसका 10% हम देते हैं, तो इसका 10% हो जाएगा 85,000 रुपये। अब 1,68,000 में से 85,000 रुपये माइनस करेंगे तो आपका जो ये पॉइंट आएगा, ये आएगा आपका 83,000 रुपये, यही आएगा। थर्ड पॉइंट ये होता है कि 40% ऑफ सैलरी, और अगर वह चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली में है तो 50% ऑफ सैलरी। तो क्या वो कहाँ पे रह रहा है? मुंबई के कपड़ा उद्योग में, यानी 50% ऑफ सैलरी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 8,50,000 का 50%, 4,25,000 रुपये हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 83,000 रुपीज सबसे छोटा है, और इसमें को इसको क्या करना है? हमको एग्जम्प्ट करना है। अगर 1,20,000 रुपये में से 83,000 एग्जम्प्ट हो जा रहा है, यानी 83,000 रुपये एग्जम्प्ट हो जा रहा है, तो आपका बच कितना रहा है? 37,000 रुपये, और यही टैक्सेबल होगा। HRA में लिख दिया और जगह क्या हो गया? 37,000 रुपये जो होगा वो यही टैक्सेबल होगा। यहाँ पे HRA का पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं 1,00,000
₹20,000 माइनस 83,000 इक्वल टू 37। अब बचा क्या? आरपीएफ हम जानते हैं कि 14.5% माइनस 12% तक एग्जम्प्ट होता है ये। तो बचा कितना हमारे लिए? 2.5%। 2.5% किसका? ऑफ 8,50,000 रुपीज। इसमें भी 3 पॉइंट ही दिए जाते हैं, बेसिक सैलरी, फिक्स्ड कमीशन, डियरनेस अलाउंस। तो इसका अगर हम 2.5% देखेंगे तो शायद ये 21,250 रुपये आएगा। कितना आएगा? 21,250। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन लगभग समाप्त हो चुका है। आप सिर्फ ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन और नेट सैलरी बता देनी है। तो इसको ऐड करेंगे 7,30,000, 7,00,000, 8,50,000, 8,00,000, 9,10,000, 9,19,000, 9,21,000, 9,31,000, 9,31,000, 9,81,000, 9,82,000, 10,02,250 रुपये। बहुत अच्छी बात। 10,02,250 रुपये। अब आप कहेंगे आंसर गलत है। अरे नहीं गलत है, भागिए मत भाई, ग्रॉस सैलरी है ये। हम लेस क्या करते हैं? डिडक्शन लेस करते हैं। वो कौन सा? स्टैंडर्ड डिडक्शन, एसडी, जो कि कितना होता है? 50,000 रुपये। अब देखिए, क्या 9,52,500 रुपये नहीं आया है? 9,52,250 रुपये ना हो आया हो तो बताइएगा। लेकिन हाँ, आप अपनी बुक को 2021-22 की ये 62 यानी 62वां संशोधित संस्करण होना चाहिए, वरना आपका अगर कहीं मिसमैच हो रहा है तो वो आपकी बुक की देन है, हमारी कोई देन नहीं है। यही आपका आंसर है। धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। उससे पहले एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और इस समय की जा रही है जब आपका पेपर आने वाला है, प्रिपरेशन के समय। तो बहुत ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। लाइक तो करेंगे अपने भी, लाइक करवाने के लिए भी कहेंगे, और शेयर तो ज़रूर ही ज़रूर आप करेंगे। जितना ज़्यादा कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करवाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उतना नहीं करते हैं तो फिर हमको भी थोड़ा-सा दुःख होता है और हम लोग उतना कोशिश नहीं करते हैं आपके लिए। लेकिन जितना ही आप करेंगे उतना ही हमको अच्छा लगेगा, और उतना ही ज़्यादा आपको लाइक और शेयर, मतलब आपके लिए वीडियो से ज़्यादा बनेगी। धन्यवाद। अगली क्लास से आपसे मिलेंगे।